दोनों ही बाइक आपको चलाने में सेम फील देने वाली है, सेम पिकअप प्रोवाइड करेंगी। जो टॉप स्पीड है वो भी आपको दोनों ही बाइक सेम प्रोवाइड करेंगी। यहाँ RS200 के अंदर आपको स्लीपर क्लच दिखाई देगा एंड यहाँ पे NS200 के अंदर आपको स्लीपर क्लच नहीं मिलने वाला है। सिंपल क्लच के साथ में ये बाइक आती है। ये है 2025 RS200 और ये है NS200। जल्दी में ही बजाज ने इन दोनों ही बाइक को लॉन्च किया है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों ही बाइक के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। यानी कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है कि ये बाइक आपको क्या ऑफर करेगी एंड ये बाइक आपको क्या ऑफर करने वाली है। दोनों ही बाइक के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं यार इस वीडियो की यहीं से। तो यार सबसे पहले शुरुआत करते हैं लुक को लेकर। तो एक ऑब्वियसली स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है, रेस स्पोर्ट है, RS यहाँ पर लिखा हुआ भी है, रेस स्पोर्ट। और इसका जो लुक है एनहेंस किया है बजाज ने सिर्फ ग्राफिक्स के थ्रू, और ग्राफिक्स चेंज होने की वजह से जो लुक्स है ओवरऑल भाई एनहेंस नजर आ रहा है। बाइक बहुत ही बढ़िया दिखाई देती है। और अगर हम लोग बात करते हैं फ्रंट की तो फ्रंट काफ़ी हैवी भी दिखाई देता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं NS200 की तो सीधे तौर पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि भैया नेकेड सेगमेंट की बाइक है, नेकेड स्पोर्ट मशीन है। अगर हेडलैम्प की तरफ देखा जाए तो हेडलैम्प कुछ इस तरीके का दिखाई देता है एंड जो इस बाइक का साइड लुक है भाई रॉ दिखाई देती है बाइक। और नेकेड स्पोर्ट होने का फायदा भी यही है, काफ़ी रॉ है और एकदम पावरफुल फील देती है ये वाली जो मशीन है। लेकिन अगर हम लोग इस बाइक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिखाई देता है। तो यार देखो जो लुक वाइज है दोनों ही बाइक मुझे पसंद आती है, दोनों ही बाइक लुक के हिसाब से बहुत बढ़िया है। लेकिन वो पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं या फिर इस वाली बाइक को परचेस करना चाहते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया लुक वाइज आपको NS200 ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर RS200 ज़्यादा बढ़िया लगती है। इंजन की तरफ अगर हम लोग ध्यान देंगे तो दोनों ही बाइक के अंदर सेम इंजन आता है, यानी 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दोनों ही बाइक के अंदर आपको दिखाई देगा। दोनों ही बाइक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है। यहाँ RS200 के अंदर आपको स्लीपर क्लच दिखाई देगा एंड यहाँ पे NS200 के अंदर आपको स्लीपर क्लच नहीं मिलने वाला है। सिंपल क्लच के साथ में ये बाइक आती है और ये इंजन प्रोड्यूस करता है भैया 24.5 PS की पावर एंड 18.7 Nm का टॉर्क। दोनों ही बाइक आपको चलाने में सेम फील देने वाली है, सेम पिकअप प्रोवाइड करेंगी। जो टॉप स्पीड है वो भी आपको दोनों ही बाइक सेम प्रोवाइड करेंगी। तो इंजन के अंदर किसी भी तरीके का चेंज आपको नहीं नजर आने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे जो आउटर कवर है इंजन का वो ब्लैक कलर में है एंड यहाँ पर रिसेंटली ही बजाज ने इसको चेंज किया है कि इसका जो आउटर कवर है वो लगाया है भाई इन्होंने गोल्डन ब्राउन कलर का। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया गया है और अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखने में थोड़ा सा ऑड ही नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप पूरा बाइक की पेंट स्कीम के हिसाब से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं अलग है, क्योंकि बाइक की जो पूरी पेंट स्कीम है वो ब्लैक, ग्रे और रेड कलर के अंदर है। लेकिन यहाँ पर अलग गोल्डन ब्राउन का जो टच है वो दिखाई दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये जो बात है वो इंजन को लेकर हुई। अब हम लोग बात करते हैं और सिमिलैरिटीज़ को लेकर। तो आपको सिमिलैरिटी कहाँ नजर आने वाली है, अगर हम लोग इस बाइक की ब्रेकिंग यूनिट की तरफ देखें तो यहाँ आपको ग्रेमिका के ब्रेक दिखाई देंगे। 300 mm का डिस्क ब्रेक फ्रंट में आता है एंड रियर की अगर बात की जाए तो रियर के अंदर 230 mm का डिस्क ब्रेक दिखाई देगा। ग्रेमिका के ही यूनिट है रियर के अंदर भी। दोनों ही बाइक सेम ब्रेकिंग यूनिट के साथ में आती है। दोनों ही बाइक के अंदर जो ब्रेक साइज है वो सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ फ्रंट की तरफ ध्यान देंगे तो ये जो डिस्क ब्रेक है ये गोल है, इसके अंदर किसी तरह का जो डिजाइन है प्लेट के अंदर नहीं दिखता है। लेकिन RS200 के अंदर अगर आप देखोगे तो जो प्लेट है इसके अंदर आपको कटिंग नजर आने वाली है। और कहीं ना ये देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रेकिंग के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा जरूर फील होगा कि इसका डिजाइन ज्यादा अच्छा है यार, ज्यादा बढ़िया लुक देता है, ज्यादा अपीलिंग सा दिखाई देता है। लेकिन दोनों ही बाइक का जो ब्रेकिंग रेस्पॉन्स है वो सेम है, यानी कि इस डिजाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही बाइक आपको सेम ब्रेकिंग बाइट प्रोवाइड करती है। ब्रेक के पास से अगर हम लोग चलते हैं टायर्स की तरफ तो एक चीज मैं बता देता हूं, RS200 का जो अभी नया मॉडल लॉन्च किया है इसके अंदर बजाज ने टायर के जो साइजेस है उसको इंक्रीज कर दिया है। अभी आपको यहां पर दिखाई देगा 140/70 का 17 इंच का टायर। वहीं अगर मैं बात करता हूं रियर टायर के बारे में तो यहां पर आपको 130/70 का ही टायर अभी भी दिखाई देगा। पहले भी यहाँ पे देखेंगे 130/70 का 17 इंच का टायर। यही टायर साइज जो NS200 के अंदर है वो RS200 के अंदर भी आता था, लेकिन अभी रिसेंटली ही बजाज ने इसको अपडेट किया है। यहाँ ज्यादा वाइड टायर आपको दिखाई देगा। एंड अगर हम लोग फ्रंट टायर की बात करते हैं तो NS200 के अंदर आपको दिखाई देगा 100/80 का 17 इंच का टायर, जो कि यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। और जब हम लोग देखते हैं RS200 के अंदर तो RS200 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर, यानी फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह आपको ज्यादा वाइड टायर मिलेंगे RS200 के अंदर। लेकिन ये मैं बता देता हूं कि दोनों ही बाइक MRF के ज़ैपर टायर के साथ में आती हैं। तो कहीं ना कहीं टायर वाइड होने की वजह से आपको समझ आ गया होगा कि वहां पे जो ग्रिप है उसके कंपेयर में यहाँ RS200 आपको ज्यादा ग्रिप प्रोवाइड करने वाली है। लेकिन एक चीज बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर वाइड टायर लगाए गए हैं, ज्यादा बड़े टायर हैं, तो उसकी वजह से आपको फेस करना पड़ेगा कि भैया माइलेज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा। थोड़ा सा कम माइलेज ये बाइक आपको प्रोवाइड करेगी एज कम्पेयर टू NS200।
साथ ही जब टायर की बात चली है तो अगर आप रिम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो एलॉय व्हील्स हैं, एलॉय व्हील का जो कलर है वो ग्रे है, आगे एंड पीछे दोनों ही तरफ ग्रे कलर के आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एलॉय व्हील है वो ब्लैक कलर के ही दिखाई देंगे। अगर हम लोग फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट में भी ब्लैक है एंड जो रियर जो एलॉय व्हील है वहाँ पर भी ब्लैक है, लेकिन यहाँ देखो एक छोटा सा स्टिकर है व्हाइट कलर का, इसका जो डिज़ाइन है वो अलग है एंड NS200 के अंदर जो आता है वो अलग है। अब एक चीज़ मैं पर्सनली अगर आपको बताऊँ तो ये छोटी छोटी जो चेंजेस हैं दोनों ही बाइक के बीच में, क्योंकि NS200 को अभी रिसेंटली अपडेट किया गया था, RS को अपडेट किया गया है, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि सेम इंजन होने के बावजूद भी और जो ब्रेकिंग यूनिट वगैरह है सब कुछ सेम होने के बावजूद भी भाई इसके अंदर पतले टायर क्यों हैं एंड वहाँ पे वाइड टायर क्यों हैं। NS200 के अंदर भी बजाज को जो वाइड टायर हैं देने चाहिए थे लेकिन नहीं दिए। अगर हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप को लेकर तो यहाँ ध्यान रखना कि ये जो सस्पेंशन है भाई, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 37 mm का USD फॉर्क, अपसाइड डाउन फॉर्क आपको NS200 के अंदर नज़र आने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं RS200 की तरफ तो भाई यहाँ पर आपको सिंपल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिखाई देता है और ये डिसअपॉइंटमेंट है। ज़्यादातर लोगों ने उम्मीद की थी कि जब RS200 को अपडेट किया जाएगा तो भाई यहाँ पर USD आएंगे, लेकिन कोई USD आपको यहाँ पर नज़र नहीं आने वाले हैं और वहाँ पर USD दिखाई देते हैं। अगेन मैं यही कहूँगा कि बजाज क्या कर रहे हो भाई, अगर आपने यहाँ पे USD दिए हैं तो यहाँ पर USD देने में क्या दिक्कत थी। अगर हम लोग बात करते हैं रियर सस्पेंशन की तो रियर में आपको यहाँ पर भी मोनोशॉक ही दिखाई देगा एंड यहाँ पर भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन ही दिखाई देने वाला है। दोनों ही बाइक थोड़ा स्टिफर सस्पेंशन सेटअप के साथ में ही आती हैं, यानी कि जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा स्टिफ है सस्पेंशन सेटअप, अगर थोड़ा सॉफ्ट होता ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन भाई वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि भाई RS200 के अंदर भी बजाज को देना चाहिए था USD, लेकिन नहीं दिया है और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि भैया लुक एनहेंस हो जाता अगर बजाज ऐसा करती तो। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं हेडलैम्प को लेकर तो यहाँ पर अब पहले आते थे हेलोजन प्रोजेक्टर, लेकिन अब बजाज ने दे दिए भैया LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। वहाँ पर भी पूरा जो हेडलैम्प है, जो DRL है, जो हेडलैम्प है वो LED ही दिखाई देता है। अगर आपने इसकी फुल डिटेल वीडियो देखनी है RS200 की तो आप ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उस वीडियो को देख सकते हैं। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एक बार इस बाइक के जो हेडलैम्प है उनको स्टार्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके के हैं। उसके हेडलैम्प का थ्रो अभी मैं फिलहाल नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अच्छा थ्रो है, ऑलरेडी इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसका भी अगर हो सका तो मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसके फुल डिटेल्स का। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ, इसको एक बार ऑन करके देखते हैं भाई, कुछ इस तरीके की स्टार्टिंग आपको बाइक की दिखाई देगी एंड एक बार साउंड भी सुन लेते हैं कि किस तरीके का साउंड ये बाइक प्रोवाइड करने वाली है। साउंड भाई कैसा लगा है बाइक का आपको, एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। साउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों ही बाइक सेम तरह का साउंड प्रोड्यूस करती है। NS200 का भी साउंड ऐसा ही है एंड RS200 का साउंड भी इसी तरीके का है। अब ये है भाई वाइट लाइट, आपको जलता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये LED हेडलैम्प है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं हाई बीम की तो लुक कुछ इस तरीके का प्रोवाइड करेगी बाइक। लुक शानदार कर दिया गया भाई, लुक पहले भी इसका शानदार था, बहुत ही बढ़िया नज़र आती है। और जो बम्बल बी वाला लुक है कहीं ना कहीं वो अभी भी यहाँ पर दिखाई देगा आपको, आईब्रोज के साथ में, और आईज़ है इस बाइक की अब पूरी वाइट नज़र आ रही है भाई, तो लुक शानदार है। अब एक नज़र डालते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आप ध्यान दोगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल है एंड यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं भाई ये दिखाई देगा कि ये कलरफुल भी है। ब्लू कलर का साइन आ रहा है, साइड की जो वार्निंग है वो रेड कलर में है एंड यहाँ पे KML का जो साइन है वो येलो कलर के अंदर है, बहुत क्लियरली नहीं विजिबल होगा कैमरा के अंदर, मुझे नहीं पता कितना दिखाई दे रहा है, लेकिन यार ये बाइक कलरफुल है। जैसे एक बार मैं फिर से आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, जब उसको स्टार्ट करेंगे तो सारे के सारे जो कलर हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर वो आपको दिखाई देंगे क्लियरली। यहाँ पर देखिए पूरा क्लियरली नज़र आ रहा है कि भैया कलरफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फंक्शन के बारे में तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है एंड यहाँ पर आपको एक छोटा सा नेविगेशन स्क्रीन दिखाई देता है, जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा ऑन द गो। बजाज के ऐप के थ्रू आपको ब्लूटूथ से इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फ़ोन के साथ में, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत बढ़िया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं NS200 की तो NS200 के अंदर भी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लेआउट है वो आपको सेम दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर आपको मिलने वाला है भैया ब्लैक एंड वाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। नेगेटिव डिस्प्ले ही आता है, लेकिन इस बाइक के अंदर भी फिलहाल बैटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार लेआउट जरूर दिखा दूंगा कि किस तरीके का लेआउट है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। यह है भाई N125, लेकिन आपको ओवरऑल जो फील है वो वैसा ही देने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर हम इसको ऑन करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि भैया ब्लैक एंड वाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर उसके अंदर LED डिस्प्ले दिखाई देता है। अगर हम लोग बात करते हैं NS200 की, यहाँ पे एक छोटा सा नेविगेशन डिस्प्ले दिखता है, लेकिन ओवरऑल जो आपको डिज़ाइन है वो ऐसा ही दिखाई देगा।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो पूरा का पूरा लेआउट है इसी तरीके का मिलने वाला है। ब्लैक एंड व्हाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है NS200 के अंदर, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में कहीं ना कहीं आपको RS200 NS200 से आगे दिखाई देगी। अब यही कंफ्यूजन वाली बात है, जब आप बाइक को परचेज करने के लिए जाओगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़्यादा बढ़िया उसका दिखाई देगा, लेकिन USD इस बाइक के अंदर है, ज़्यादा वाइड टायर इस वाली बाइक के अंदर आते हैं, लेकिन इस बाइक के अंदर पतले टायर आने वाले हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं कि आपने कौन सी बाइक परचेज करनी है। वो नेकेड मशीन थी, ये रेसिंग स्पोर्ट मशीन थी, लेकिन जो फंक्शन थे दोनों ही बाइक के अंदर सेम थे। लेकिन अभी बजाज ने इतना ज़्यादा डिफरेंस दोनों ही बाइक के बीच में क्रिएट कर दिया है कि आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सी बाइक परचेज करें। अगर टेल सेक्शन की बात करें तो टेल सेक्शन कुछ इस तरीके का आपको NS200 का दिखाई देगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं RS200 की, तो यहाँ पे टेल सेक्शन ऐसा है। अब देखो यार, टेल सेक्शन की अगर बात चली है तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि RS200 का जो टेल सेक्शन है वो ज़्यादा स्पोर्टी फील देगा, ज़्यादा स्पोर्टी नजर आती है बाइक एज कम्पेयर टू NS200। और कहाँ चेंजेस किए गए उसके बारे में बात करता हूँ। एक नज़र डालते हैं भैया टायर हगर की तरफ। यहाँ पे टायर हगर का डिज़ाइन देखो, एंड आगे की तरफ जो मडगार्ड लगाया गया है उसके साइज़ को आप एक बार नोट कर लो, किस तरीके का साइज़ यहाँ पर नजर आने वाला है। ज़्यादा एक्सपोज टायर है भाई इस बाइक का। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं NS200 की, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे मडगार्ड की तरफ, तो मडगार्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, एंड जो हगर है उसका डिज़ाइन अलग है। यहाँ पे जो पुरानी RS200 थी एग्जैक्टली ऐसा ही उसके अंदर हगर आता था, ऐसा ही मडगार्ड आता था, लेकिन उसका जो हगर है, टायर हगर एंड जो मडगार्ड है, उसको चेंज कर दिया गया है। ज़्यादा एक्सपोज टायर दिखाई दे रहा है अभी बाइक का, एंड ज़्यादा स्पोर्टी फील दे रही है। ये RS200 के अंदर चेंज किया गया, जो कि बढ़िया लग रहा है। टेल सेक्शन के अगर मैं छोड़ दूँ, ज़्यादातर लोगों ने जो क्रिटिसाइज़ किया है वो इसके टेल सेक्शन को क्रिटिसाइज़ किया है कि भैया भद्दा नज़र आता है, क्या कर दिया, टेल लैम्प पहले वाला ही बढ़िया था। लेकिन ओवरऑल जो फील है ना बाइक का, वो स्पोर्टी हो गया है, एंड यहाँ पे ये आपको लेस स्पोर्टी दिखाई देगी। अगर हम लोग बात करते हैं एग्जॉस्ट के बारे में, तो यहाँ पर अंडर बैली एग्जॉस्ट दिखाई देता है, एंड सेंटर स्टैंड के साथ में बाइक आती है। लेकिन मैं बता दूं ना, साउंड दोनों ही बाइक का सेम ही है, आपको ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं नजर आएगा दोनों ही बाइक के साउंड के बीच में। अंडर बैली एग्जॉस्ट है, एंड यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 168 mm का आता है इस बाइक का। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ एग्जॉस्ट की, तो आपको साइड माउंटेड दिखाई देगा, साइड में है एग्जॉस्ट बाहर निकला हुआ, एंड जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है भाई वो है सिर्फ 157 mm का। तो ये एक इशू है कि जब आप उस बाइक को राइड करते हैं तो नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको नहीं परेशान करेगी, लेकिन ये वाली बाइक जगह जगह पे नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको परेशान करने वाली है। RS200 को राइड करते हुए इस तरह की परेशानी पहले से ही रहती थी, अभी इस बाइक के अंदर भी वो परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। यानी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में मैं कहूँ तो NS200 ज़्यादा बढ़िया मशीन है एज कम्पेयर टू RS200। अगर हम लोग देखते हैं हैंडल की तरफ, तो हैंडल दोनों ही बाइक का चेंज है। यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो RS200 की कंपेयर में डिफरेंट है। यहाँ पर अलग तरह के क्लिप ऑन दिखाई देंगे आपको। और इस बाइक को राइड करते हुए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हैंडल बार है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा हैवी सा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे जो हैंडल बार है भाई वो थोड़ा वाइड है, जैसे कि नेकेड स्पोर्ट मशीन में होता है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इतना वाइड भी नहीं है जितना कि ड्यूक वगैरह के अंदर दिखाई देता है। या तो प्रॉपर वाइड दिया जाता या प्रॉपर क्लिप ऑन ही दिया जाता, वो हैंडल बार आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट नज़र आएगा राइड करते हुए बाइक को। बात अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जाए तो भाई दोनों ही बाइक आपको 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में ही मिलने वाली है, एंड मोर और लेस दोनों ही बाइक का जो माइलेज है वो आपको सेम ही दिखाई देगा। हाँ, जैसे मैंने बताया था इसके जो टायर हैं वो वाइड कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको माइलेज थोड़ा सा कम दिखाई देगा, लेकिन 12 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में ही दोनों मशीन आती हैं। दोनों ही बाइक सिंपल ब्रेक एंड क्लच लीवर के साथ में आती है। एडजस्टेबिलिटी का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी आप अपने ग्रिप के हिसाब से इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर हम लोग बात करते हैं सीट हाइट को लेकर, तो दोनों ही बाइक 805 mm सीट हाइट के साथ में आती है। मैं ही बता देता हूँ, आपकी हाइट अगर 5'4" के अराउंड है तो आप दोनों ही बाइक को इजीली राइड कर सकते हो। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं पिलियन के बारे में, तो पिलियन के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड ग्रैब रेल है, यानी कि जो पिलियन बैठेगा वो आराम से बैठ सकता है। साथ ही पिलियन के लिए ज़्यादा कुशन वाली सीट है, ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा बड़ी सीट यहाँ पर आपको मिलने वाली है NS200 में। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं RS200 की, जो सीट है वो थोड़ा पतली है, और इसके अंदर जो कुशन है भाई वो कुशन की भी कमी है, एंड साथ में यहाँ डेडिकेटेड ग्रैब रेल नहीं दिखाई देते हैं। अब वैसे तो RS200 में स्टार्ट से ही यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया था कि भाई यहाँ हाथ फंसाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये डेडिकेटेड नहीं है, लोगों को थोड़ा बताना भी पड़ता है कि भाई आप यहाँ पे पकड़ लो, लोग एकदम से नहीं पकड़ पाते इसको। कुछ लोग तो इवन पुरानी वाली बाइक के अंदर क्या करते थे कि यहीं पर पकड़ लेते थे जब उन्हें नहीं मिलता था कुछ भी। तो ये चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि भैया आपके पीछे भी कोई पिलियन रहे, तो पिलियन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो वो बाइक आपको ज़्यादा कंफर्टेबल नजर आएगी। आपकी कौन सी बाइक फर्स्ट चॉइस रहने वाली है? अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो क्या RS200 आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी या फिर NS200? आप कमेंट सेक्शन में बता देना। या फिर आपको इन दोनों ही बाइक के अंदर क्या क्या कमियां नजर आई हैं, मतलब आप NS200 के अंदर क्या क्या चेंजेस चाहते थे कि बजाज को ये सब करना चाहिए था, या फिर RS200 के अंदर आपको क्या कमी लगी है, क्या आप चाहते थे बजाज की तरफ से कि इसके अंदर वो चीज़ ऐड की जानी चाहिए थी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। तो फिलहाल यार इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। जल्दी ही मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।